करम करम के तुम, करम 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 के तुम श्री आदिशक्ति हो माता। करम करम के तुम श्री आदिशक्ति हो माता। करम करम के तुम श्री आदिशक्ति हो माता। ये इल्तिजाए सहजा कबूल हो माता। तू ही ईसा मसीह, तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति, तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति, तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह। माँ तू ही श्री गणपति, तू ही ईसा मसीह, माँ तू ही श्री गणपति, तू ही ईसा मसीह, माँ तू ही श्री गणपति, तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति, तू ही ईसा मसीह, तू ही श्री गणपति। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह। ईसा मसीह के नूरे नजर हो, ईसा मसीह के नूरे नजर हो। ईसा मसीह के नूरे नजर हो, ईसा मसीह के नूरे नजर हो। सहजी दिलों में तुम ही बसर हो, सहजी दिलों में तुम ही बसर हो। मुझ पे इनायत शामो सहर हो। रखना मेरा भरम, कर दो करम, रखना मेरा भरम, कर दो करम। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, रखना मेरा भरम। माँ कर दो करम, रखना मेरा भरम। माँ कर दो करम, रखना मेरा भरम। कर दो करम। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह। जिसने भी तुमको दुख में पुकारा, जिसने भी तुमको दुख में पुकारा, उसको दिया है तूने सहारा। उसको दिया है
तुम हो तुम निर्मदा दिए बेकसा तुम हो माँ निर्मदा मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला दिए बेकसा तुम हो माँ निर्मदा दिए बेकसा तुम हो माँ निर्मदा मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला तू ही ईसा मसीह तू ही ईसा मसीह तू ही श्री गणपति तू ही ईसा मसीह तू ही श्री गणपति मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला तू ही ईसा मसीह याद माए निर्मल नगरिया याद माए निर्मल नगरिया चंदा सी शीतल चेतन लहरिया चंदा से शीतल चेतन लहरिया सूरज के जैसी तेजस नजरिया अब तो कृपा करो हाथ सर पे धरो अब तो कृपा करो हाथ सर पे धरो मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला अब तो कृपा करो हाथ सर पे धरो अब तो कृपा करो हाथ सर पे धरो अब तो कृपा करो हाथ सर पे धरो मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला तू ही ईसा मसीह saga pa maga sa saga pa maga sa ni da ni da pa तू ही ईसा मसीह तू ही श्री गणपति तू ही ईसा मसीह सागा pa maga sa तू ही ईसा मसीह तू ही श्री गणपति मेरी माँ निर्मला मेरी माँ निर्मला तू ही ईसा मसीह सहजी है तुम पे कुर्बान माता सहजी है तुम पर कुर्बान माता सहजी का है ये अरमान माता सहजी का है ये अरमान माता कर लो समर्पण ये स्वीकार माता एक नजर डाल दो मुश्किलें टाल दो एक नजर डाल दो
मुश्किलें टाल दो मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला। एक नजर डाल दो माँ, मुश्किलें टाल दो, एक नजर डाल दो माँ, मुश्किलें टाल दो, एक नजर डाल दो, मुश्किलें टाल दो। मेरी माँ निर्मला, मेरी माँ निर्मला, तू ही ईसा मसीह, तू ही ईसा मसीह, तू ही ईसा मसीह। तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। नमो माय बापा गुरु कृपाधना, तोडिया बंधना माया मोहा। मोह जाळ माझे कोण निरशील, तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया। तुझं नमो, 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 तुझं नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था। अनाथांच्या नाथा तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो, तुझं नमो। सद्गुरु राया माझा आनंद सागर, त्रैलोक्या आधार गुरुराव। त्रैलोक्या आधार गुरुराव, त्रैलोक्या आधार। गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश, गुरुराव स्वामी असे स्वयं प्रकाश, ज्या पुढे उदास चंद्र रवी, ज्या पुढे उदास चंद्र रवी, ज्या पुढे उदास चंद्र रवी। रवी शशी
अग्नि नेण तिजा रूपा रवि शशी अग्नि नेण तिजा रूपा स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा नेणे वेद स्वप्रकाश रूपा तुझ नमो तुझ नमो दयाचे परिणाम सदामुखी ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओ तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो कोई भेद न पाया है तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है तेरी चेतन लहरों का मां कोई भेद न पाया है ओ मां तू ही महामाया है तुझ में ब्रह्मा विष्णु तुझ में शिव भंडारी चरणों में नमन करती माँ सृष्टि ये सारी माँ सृष्टि ये सारी तू सब में है मैया सब तुझ में समाया है ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया
ममता का भंडार मां ढेरों सा, भंडार मां ढेरों सा। जिसने जितना मांगा मिला उससे समाया है। जिसने जितना मिला उससे समाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। जन्मों के पापों को एक पल में धुलाती है। जन्मों के पापों को एक पल में धुलाती है। पत्थर के टुकड़े हम पारस मां बनाती है। पारस मां बनाती है। दिया नाम सहज योगी गुरु पद पे बिठाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। त्रिभुवन तेरी बिंदिया में तेरा मुकुट हिमालय है। त्रिभुवन तेरी बिंदिया में तेरा मुकुट हिमालय है। तेरे कदमों में गिरजे मस्जिद और शिवालय है। मस्जिद और शिवालय है। देख त्रिपुर सुंदरी को चंदा भी लजाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। संगीत पे अनहद के चैतन्य बयार चले। संगीत पे अनहद के चैतन्य बयार चले। तन मन शीतल करती कुंडलिनी पार चले। कुंडलिनी पार चले। व्यासी महागौरी को सदाशिव से मिलाया है। व्यासी कुंडलिनी को सदाशिव से मिलाया है। ओ मां निर्मल देवी तू ही महामाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है।
खुश किस्मत है वो इंसान जो सहज में आए हैं। खुश किस्मत है वो इंसान जो सहज में आए हैं। जन्मों के पुण्यों से माँ के दर्शन पाए, माँ के दर्शन पाए हैं। सहजयोगी बने सचे, संकल्प उठाया है। ओ माँ निर्मल देवी, तू ही महामाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। भगवान हमारे तुम हो, हम और नहीं जाने। भगवान हमारे तुम हो, हम और नहीं जाने। युग पुरुष तुम ही केवल, तुम्हें पूजे और माने, तुम्हें पूजे और माने। हमने तो माँ तुमको इष्ट अपना बनाया। ओ माँ निर्मल देवी, तू ही महामाया है। तेरी चेतन लहरों का कोई भेद न पाया है। ओ माँ निर्मल देवी, तू ही महामाया है। ओ माँ निर्मल देवी, तू ही महामाया है। ओ माँ निर्मल देवी, तू ही महामाया है। जय श्री माता जी। सहज योग, द इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्यात्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य हो। पावनी मां के चेतना सागर में सर्व सब समर्पित करते हुए आज गुरु मौली मां की परम शरणागति में गुरुवार के दिन इस अति मंगलमयी भोर में हम मां के अति पावन, अति अबोध बच्चे मां की चेतना में एक पुष्प की तरह सुगंधित मां के ही चेतना सागर में समर्पित, और ये समर्पण का आनंद सहजावस्था का वो दिव्य स्वरूप है जहां हम स्वतः ही मां की करुणा में एक हो जाते हैं। जड़ से चेतन की यात्रा, जीव से शिव की यात्रा,
आत्मा से परमात्मा की यात्रा, ये हमारा सर्वस्व है। जब तक हमने अपने सत्य स्वरूप को नहीं जाना, तब तक हम, जैसे कबीर ने कहा, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। और तब दुख लगता है जब मां का ये सत्य स्वरूप वो लोग समझ नहीं पाते, जहां हमारा हृदय करुणा से सबको इस सत्य के बारे में बताने के लिए आतुर है। और ये हमारी चेतना की यात्रा कैसे है? भारत की योग भूमि में धर्म कर्म सब जानते हैं, और सन्मार्ग पे चल के, धर्म पे चल करके हम परमात्मा से मिलने की बात करते हैं। लेकिन एक सहयोगी जानता है कि ये बाहर का जो एक तरह का कर्म भाव है, वो फलित भी तो होना चाहिए। जब तक हम अपने धर्म में जागृत नहीं होते, तब तक हम बदल कैसे जाएंगे? और ये बदलाव, ये नव चेतना का स्वरूप, ये दोबारा जन्म की बात तो सभी धर्मों में कही गई। तो अब भी हम कलयुग की इस घोर भ्रांति में उसी चीज को रटे जा रहे हैं, जहां केवल बाह्य स्वरूप को ही, माया को ही, जड़ को ही सब कुछ मान लिया गया है। और सहयोगियों के अंदर मां की करुणा में सत्य जब जागृत होता है, तो हमारा भव सागर, हमारा धर्म जागृत होता है। हम अनायास ही मां की शरणागति में, चेतना में जागृत हो जाते हैं, और यही चेतना हमें आगे गाइड करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और भव सागर में, जिसको माया स्वरूप कहा गया, वहां से हमारा चित्त धर्म में प्रवृत्त होकर कुंडलनी के संग हृदय विशुद्धि आ गया, और सहस्त्रार से ऊपर परम चैतन्य के निराकार आनंद सागर में एक रूप हो जाता है। अब कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें भव सागर पे रोकती हैं? तो मां ने इसमें अपनी अलग अलग अमृत वाणियों में, जहां मां ने एकादश रुद्र की बात कही कि आपको बनना है, और बनने की स्थिति क्या है? बनने की स्थिति है मां के स्वरूप में एक होने की। जब तक हम अपनी चेतना को नहीं पहचानते, तो हम परम शांति को पा नहीं पाते। और जब हम परम शांति को पा लेते हैं, तो हमारे बाएं और दाएं भव सागर में गुरुओं की कृपा में हमारे धर्म जागृत होते हैं। बाएं साइड में हमारे 5 धर्म, और दाएं साइड में हमारे 5 धर्म, ये 10 धर्म, जिसको 10 कमांडमेंट्स के रूप में जाना गया, ये हमारे अंदर सहज में ही जागृत हो जाते हैं। अब ये जागरण क्या है? जब हम धर्म में जागृत होते हैं, तो हम वो काम नहीं कर पाते जो हमारे धर्म के विरोध में है। जैसे सत्य बोलना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना, माँ बाप की सेवा करना, पूरे विश्व को अपना कुटुंब जानना, यही सहज धर्म है। और ये धर्म हमारे अंदर अनायास ही
जागृत हो जाते हैं। तो ये जो बाएं साइड के 5 धर्म हैं, वो कब माया के प्रभाव में आते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो जब भी हम गलत धारणाओं का शिकार होते हैं, गलत विचारधारा में फंस जाते हैं, गलत गुरु को शरणागत हो करके गलत चेष्टा करते हैं, गलत मंत्र उच्चारण कर परमात्मा से योग साधे बगैर वो कार्य करते हैं जिसको मां ने अनाधिकार चेष्टा कहा है। ऐसी चीजें करने से हमारा बायां भवसागर पकड़ता है और इसका मैनिफेस्टेशन, इसका प्रादुर्भाव हमारे आज्ञा चक्र पे, जहां पे हमारी हेयर लाइन है, उसके राइट साइड में, हमारे माथे के राइट साइड में एक उभरा हुआ पार्ट नजर आता है अगर हमारा बायां भवसागर पकड़ा जाए तो। और यहीं से कैंसर की शुरुआत होती है। कुंडली हमें बार बार पेट में थ्रोविंग करके, एक तरह का स्पंद करके बताती है कहां हमारा चेतना का स्वरूप अटका हुआ है। और इसको हम जानते हैं बड़ी आसानी से, बाएं साइड को क्लियर करके जो मां ने विधि विधान बताए हैं उनसे हम बाएं साइड को क्लियर कर सकते हैं। और दायां साइड कब पकड़ता है? जब हम स्वयं को अपने ही अहम भाव में ऐसा मान बैठते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, और हम परमात्मा को, सत्य को पहचानने से इनकार कर देते हैं। और ये अहम भाव हमारे लिए सबसे घातक है, जहां हम सत्य को पहचान नहीं पाते और तब हमारा दायां भव सागर पकड़ा जाता है। और इसका मैनिफेस्टेशन हमारे बाएं टेम्पल पे, हमारे माथे के बाएं साइड में दिखाई देता है। अगर ये वाला पार्ट भी सूज जाए, फूल जाए, उभर जाए, तो माना जा सकता है कि ये हमारा एकादश रुद्र खराब हो गया है। और बीच बीच में जहां हमारा आज्ञा चक्कर, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां से थोड़ा हेयर लाइन में, ये हमारा विराट का स्थान है, जहां विराट की संहार शक्तियां हमारे माथे पे जागृत होती हैं। और ये 11 एकादश रुद्र हमारे माथे पे हमारी कुंडलनी की, हमारे शिव स्वरूप की रक्षा करते हैं। मां ने बताया कि जब हमारा एकादश रुद्र जागृत होता है तब हमारा देखना ही काफी है। जहां हम देखते हैं, जहां से जाते हैं, जहां हमारी दृष्टि पड़ती है, वहीं सत्य प्रकाशित होता है। ये दो धार तलवार है। ये सत्य को प्रकाशित करता है और माया को, भ्रम को, अज्ञान को, नेगेटिव फोर्स को ये नष्ट कर देता है। जहां पे भी सहयोगी है वहां ये सत्य प्रकाशित होता है और माया की जितनी भी भ्रांतियां वहां से दूर हो जाती है। आइए आज मां की शरणागति में इन एकादश रुद्रों को अपने अंदर प्रस्फुटित होते हुए, स्थायी भाव में फलित होते हुए महसूस करें। तो सबसे पहले मां की शरणागति में, मां के श्री चरणों में नतमस्तक भाव में हम अपनी शक्ति को, कुंडली शक्ति को बांधेंगे, बंधन लेंगे। तत्पश्चात 3 महामंत्र और फिर श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी।
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः जय श्री माता जी। चेतना सागर में हम मां की करुणा में जागृत हो गए और इस दिव्य चेतना से एक रूप आइए मां का दर्शन लें, मां को निहारें। मां को देखने मात्र से ही अविद्या का नाश होता है। मां के स्वरूप में वो बंधा है जहां सत्य स्वतः प्रकाशित होता है। हमारा स्वरूप बदलता है और हम आनंद से विभोर अपने चित्त में परम चैतन्य के आनंद को पाते हैं और निशब्द चेतना में हम समा जाते हैं। आइए इस आनंद भाव में, जहां हमारी धीरे धीरे आंखें स्वतः बंद हो गई, इसमें एक रूप हो जाए और हृदय में मां का आह्वान करें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों की हृदय की यही विनम्र भावना कि मां आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आपकी परम शरणागति में, परम अनुकंपा में हमें सत्य स्वरूप आत्मा का पूर्ण ज्ञान मिले और इस सत्य स्वरूप में हम आपके दिव्य स्वरूप में परम श्रद्धा में सहज समर्पण को पाएं और आपके प्रेम से एक रूप अनन्य भक्ति के रस से आपके प्रेम की अभिव्यक्ति का शुद्ध माध्यम बने। आपका प्रेम जन जन को, सभी सत्य साधकों को आपकी शरणागति में सहज में ही प्रवृत्त करे। आपका प्रेम चहुं ओर पूरे ब्रह्मांड में फैले, शांति का साम्राज्य, आनंद का साम्राज्य स्थापित हो। हर जन आपको पहचाने, स्वयं को पहचाने और अपने जीवन के
इस अमूल्य रस को आपकी शरणागति में सदैव पीता रहे, ऐसी हम पर कृपा करें मां। श्रीमाता जी, हमारा अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम मां। जाने अनजाने हमसे, हमारे पूर्वजों से जो भी गलतियां हुई, उन सब के लिए मां क्षमा करें। उन्हें भी क्षमा करें जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई हो। श्रीमाता जी, हम आपके बच्चे अपनी पूरी ईमानदारी में सत्य स्वरूप से एक हो, भव सागर के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त होकर अपने धर्म में पूरी तरह से जागृत और एकादश रुद्र की शक्तियों से सुशोभित आपकी चेतना का अंग प्रत्यंग बन आपके आयुध बनना चाहते हैं, आपके प्रेम के शुद्ध माध्यम बनना चाहते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी सहज का कार्य पूरे विश्व में फैले, आपका प्रेम पूरे विश्व में फैले और पूरे समाज में, पूरी दुनिया में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कलयुग की माया है, जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो समूल नष्ट हों और सत्य पूरी तरह से अपने आनंद में सबके हृदयों को चेतना में प्लावित करे। आनंद का, प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो, यही हमारी श्रीमाता जी आज के ध्यान की कृपा करके हमें अनुमति प्रदान करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें मां। जय श्रीमाता जी। अब हम सर्व सब मां की चेतना में छोड़ देंगे और साक्षी भाव में चित्त को चैतन्य से लयबद्ध होते हुए महसूस करते रहेंगे। इस मौन अवस्था में चेतना का कार्य शुरू हो गया। हम स्वतः ही गहन शांति में प्रवृत्त होने लगे। रोम रोम इस दिव्य शांति का साक्षी बनने लगा। रोम रोम में आनंद उत्सर्जित होने लगा। हमारे हाथ, हमारा पूरा सूक्ष्म तंत्र बोलने लग गया।
और कुंडलनी मां त्वरित भाव में हर ग्रंथि का, हर नाड़ी का, रोम रोम का निरीक्षण करती हुई और अपने स्वभाव में हमारे चेतन स्वरूप को निर्मल करती हुई नव चेतना में जागृति का संचार करती हुई और हर चक्र में ये चेतना का आनंद बढ़ने लग गया। इस अवस्था में चैतन्य ही कार्यरत और चित्त पूरी तरह से परम चैतन्य के आगोश में हमारे हाथ, हमारी नसें, हमारा सूक्ष्म तंत्र और निखरता हुआ यही सत्य युग का क्षितिज पर उगना है। जहां सत्य हमारे अंदर जागृत हो गया और अब अनायास ही हमारी चेतना सहस्त्रार के ऊपर और यहां हमारा प्रधान रस निर्विचार निशब्द चेतना वो जागृतावस्था में और अब हमारा चेतना स्वरूप सहस्त्रार से भी ऊपर अब हम अपने साक्षी भाव में पूर्णतया जागृत हो गए। हल्का सा भार मध्य नाभि में इस सत्य को जानना है कि शांत स्वरूप हमारा स्वभाव है।
अशांति माया है, अपने स्वभाव में शांत रहना है, और शांति ही समाधान है। ये समाधान हमारे चेतन स्वरूप में है, बाहर नहीं। और पा रहे कि हम पुनः सहस्त्रार के ऊपर चेतना के अविरल निरंजित भाव में आनंद की नई गहराइयों को छूते हुए अब हम एक ऑटो मोड पे आगे स्वतः चेतना के उस दिव्य भाव में आगे जहां चेतना स्वभावतः ही कार्यरत है। और हथेलियों की ठंडक शीतल चांदनी की तरह हृदय को पुलकित करने लगी। अब वो स्थिति जहां हमारा चित्त परम चैतन्य से एक रूप चित्त की चल विचल पूरी तरह से शांत हो गई। अब वो स्थिति जहां हमारा स्वरूप कुंडलनी की चेतना में स्थायी भाव समाधि को प्राप्त हो गया। और यही समाधि हमारा स्वभाव बन गया। जहां संकल्प विकल्प सब समाप्त हो गए।
और स्वतः ही हमारी चेतना परम चेतना से सहस्त्रार से काफी ऊपर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त परम आनंद की अनुभूति का दिव्य स्वरूप जो भी माया स्वरूप था वो छूट गया। न यहां विचार है, न चक्रों की पकड़। यहां केवल परम शांति है, आनंद है, चेतना है। पूरा शरीर शिव धाम बन गया। आनंद ही आनंद। सब कुछ ठहर गया। बार बार विचार शोध मन, अंत कहूं न जाई हो। कहे कबीर मुक्ति नहीं आगे,
ज्यों के त्यों ठहरे हो। कुंडलनी माँ के इस परम ठहराव में आइए माँ की अमृत वाणी का, जहां माँ ने एकादश रुद्र के पूर्ण प्रकाशन की और सभी सहयोगियों के अंदर इस शक्ति के पूर्ण विकास की बात कही। आइए इस सत्य को आत्मसात करें। जय श्री माता जी। Today is the very important day in the history of spirituality. The Ekadasha Rudra incarnation has been prophesied by every prophet that the Ekadasha Avtara will be coming and it will destroy all the negativity, all the anti-God activities. Ekadasha principle actually is built in void, because when the saints wanted to cross the ocean of illusion through their meditation, they are hindered, troubled, tortured and slaughtered by negative forces. These negative forces came up through the feelings of human beings. When human beings failed, they saw other people who were so much better than them, and they saw that they are nowhere compared to many other human beings, or sometimes out of anger and temper, the villainous temperament grew into them, and then it formed this anti-God negativity in the void. So void has given actually the villainy to come into form. As you see in SahajaYoga, we must have seen it many a times, that when you go to a wrong guru or to a wrong person, or you do unauthorized worshipping, your left void catches. So in the left void, all those destructive forces acted. Also, in the process of evolution, there were many plants, animals who were destroyed because they were not in the center.
because they were egoistical, some were cunning, some were too big, some were too small. And they were all thrown out. And when they were thrown out, they felt that they must react. So they went into the collective subconscious and came as subtler entities to harm the people who were ascending. Like we see these days viruses that attack us. These are the plants which have gone out of circulation. After some time you will find tobacco will go out of circulation. Many drugs will go out of circulation. All these can form a kind of anti-growth, anti-development, anti-freedom forces within ourselves. So, in the area of world, these horrible negative forces were formed. In the same way, many human beings who were born and tried to assert their ego went into egoistical processes and thought that they can control people, they can have their domain over all the human beings, they can overpower the whole world. All such people form a very powerful institutions in the history. And today also there are many such forces coming into existence. These forces are building and destroying every moment. They are building into our void area and then they are destroyed. These people, when they come from the right side, from the right void, we call them as supraconscious. And those who come from the left side, we call them as the subconscious entities. All these entities do exist. As human beings are the image of God, as in the collective subconscious of God Almighty, and also in the supraconscious of God Almighty. These forces still remain till they go to hell. In the same way, in us also, in human beings also, these forces exist. And they try to overpower us. It's very remarkable that we had this puja in Austria. Because in the geography of this world, Europe is the void. And in that, Austria is the one where we should have anti-negative forces built up to fight the negative forces. It's such a right place to have this puja. And I'm really thankful to all the Sahajogis who have chosen this place for Ekadashi Rudra Puja. In the modern times, as we see today, these forces are acting
in very subtler manner, in a manner that human beings cannot understand. And they are driven into it. If you see the way we are drifting from reality, the way we are getting tempted by superficial, nonsensical things, the way we have horrible diseases waiting at our doorsteps, we realize that we are standing on the verge of falling into a mire from where we may never rise, we may never come up. So we have to understand what is within us which can destroy forever these anti-development, anti-evolutionary, anti-constructive temperament of the nature. In the nature, if you see, everything circulates in a very regular manner. For example, in the winter time, the leaves have to fall down because the nitrogen of the leaves has to go into the Mother Earth to nourish the trees. Moreover, the Mother Earth must get sun's rays. So there should be no leaves, and the sun's rays can penetrate into the Mother Earth to nourish her. Then the trees, when they are nourished, they again become green and lush, so that they receive the sun's light and make chlorophyll out of them. Also, they suck in the water from the Mother Earth and throw them in the atmosphere to act as catalyst for the rain to come. When the rain comes during the rainy season, they are again nourished with water. The life again, they lose all their leaves and the whole circle goes on in a beautiful manner. There is no reversion, it's just a continuous circle going in a very beautiful manner to create and recreate. But with the interference of man, nature gets disturbed. Also, you can enhance the nature. You can save the nature's destruction, which could be natural also. But when you get your realization, when you get your realization, then with your vibrations, you can save all natural things that are decaying under the modern influence. So, first of all, we see the effect of realization, how it acts as Ekadasha root. It destroys the negative forces which are trying to destroy the nature. One day I am sure you all will evolve to such a state that even your glance is sufficient to make the trees grow, to make the fruit sweet, to make the flowers fragrant.
That's possible because our growth is showing results. Slowly, slowly, it's showing results because you should not be stunned, you should not be shocked, so that you can see for yourself what you are and what you are achieving. But to allow this force within us to grow, first of all, we should be very introspective. We should try to see ourselves. What is happening to us? We must watch our steps. Are we moving towards our construction or towards our destruction? What are we doing? This Ekadashi Rudra force, which is within us, is so powerful, is so very powerful, that not only in nature, but also in human beings it acts. It acts in a way that you are shocked and surprised. There's a gentleman whom I had given realization. He was dedicated, but he is not in a place where he can come to Sahaja. And some people tried to trouble him very much. And he told me they all met with an accident and all of them are now lying in the hospital. So I said, I didn't do anything. By their own doings, they have crossed the limits. And if you cross the limits of goodness, naturally you go something, what we call as evil. And if you fall into the ditches of evil, you have to suffer. But also it acts on Sahajogis. I've known of a Sahajogi who tried to be a little funny about money. I didn't think that he should be punished. I never thought of such a thing, that he should be punished really. But they acted, his own forces acted against him. And he got so sick, so very sick, that in my presence he used to just shake like a dried leaf. I never even told him that I know what you are doing. In SahajaYoga, when you enter, you have to know that slowly and steadily you are climbing up a very steep road, because it has to be very quick. So the rise is very steep. And when you are climbing up that rise, you have to know if you don't go further, you will slip down. But if you move sideways, you will fall down. You may say that, Mother, we are moving sideways, so there is a movement. Because you are falling down also, one may feel the movement. That is the movement of destruction. So you must have proper discretion about yourself. Are we ascending or descending? Are we losing our steps? Are we going higher in our steps? Which sometimes we do not realize that we are amidst the worst possible negativity in the history of this universe. In the older times, there would be only one Rakshasa at a time one had to deal with. It was so easy to deal with one Rakshasa. But to deal with so many of them already needs a lot of work. But the worst part about it is
that in the modern times these Rakshasas have entered into the brains of people. Because of their teachings, because of their delusions, people have accepted them. And these people are my children. They are seekers. They are seekers of truth. It's like people using children for a ransom. They put the children before me and I don't know what to do. If I try to kill the devils, then the children are in front. So which is the best way? Is to destroy in modern times. Of course, they can be killed, they can die. But how am I to save the people whom they have polluted, whom they have wronged? It's a very, very difficult and very delicate work. For that, this only way is to bring them to a point where they get completely exposed, they are debased, and the whole world knows who are they, how they look like. So instead of fighting them from outside, or just asking Yama to go and kill them, its best is to make their own being caught into the web of Ekadasha Rudra, so that they are exposed to people by their misdeed. That is the advantage, I should say, a part of the ugly game of falsehood. Falsehood always gets exposed. You can see writ large on their faces, their hypocrisy, their evil intentions, and their satanic schemes. As I said, that modern times are the worst for these attacks. We have to be more alert, more aware, more understanding. As Sahajogis, you all are very well equipped. But we all the time forget that we have got our vibrations, that we have got a new awareness of vibrations. We have got vibratory awareness. And these vibratory awareness are a kind of a messenger which is absolute, which communicates and which tells us what's wrong with others, what's wrong with us. But if you start taking your decision through your mental, emotional enterprises, then be sure that you'll be misguided. Because all these endeavors are one-sided. Like a mental projection goes like this in a linear way, falls upon. And also a emotional one does the same. Even the physical is just the same. But when you start seeing through the vibrations, what do? Is to ask your spirit to communicate to you. And the spirit is the absolute knowledge. So you do not succumb to your conditioning or to your ego or to any other training or any other guru, but yourself. So it is very important for all of you to understand that we are not going to take any decision on our mental level, but on our vibrations. Many people think that if I say something about someone, maybe because they have reported it to me. But supposing if I am the source of all the vibrations,
What is there for me to get reported? Why should anybody report to me? If they want to report, they may, but I know what exactly is the situation. Once in Rauri, I was waiting in the guest house, and about 5-6 professors came on their bikes. Came and told me, "Mother, we have come to warn you about a particular gentleman." I said, "Who is this gentleman?" They gave the name of this gentleman. I said, "You have to be very careful, he's a politician." I said, "All right, that's all you know about him?" He said, "Yes." "So you have to be very careful." I said, "Now I'll tell you about him. That this man has not married his wife. She's the wife of somebody else, and he has eloped with this woman. And the child is his. But this lady was raped by him, that's how he's got the child." When I started telling, they all started raising their eyebrows and opening their eyes. I said, "Mother, how do you know?" I said, "You go and find out. Whatever I'm saying, is it true or not?" They were completely stunned. They went back and then reported to me that, "Mother, it's surprising what you said was the truth." So on vibrations, you can know everything. But those who try to decide things without vibrations can make mistakes till you reach a certain stage where you don't have to spread your hands to ask, just you'll know. But to go to that stage, you have to first of all surrender your discretion to vibrations. Now some people don't have proper vibrations. Maybe their Vishuddhis are bad. They should take proper care of their Vishuddhis. Even then, if they don't have some physical problem on the Vishuddhi, they can feel it within themselves. What chakras are catching, what is happening to this gentleman. Normally, because we are in modern times, the people who are possessed appear more beautiful than the people who are not possessed. Once we had a lady who came to us in our program. She was completely possessed, thin like a beanstalk, absolutely. And everybody, that was the beginning of SahajaYoga, felt that what a beautiful woman has come. And I told them to keep her out of the hall for the time being. They couldn't understand. Then she got cured, and she looks very different now. To me, she is very beautiful. The beauty that was seen at that time must be the camouflage of the negativity that people saw. Like as you see these cinema actresses, cinema actors, and some of the clowns who move as presidents, this, that, you can see writ large on their faces how horrid they are. But unless and until you yourself are of that level and sincere, you won't be able to make it out. Today, what we are doing is to awaken within us this Ekadasha Rudra force, which will help you to fight your own negativity and fight the negativity of the whole world. Now we have so many hands, so many people with different, what we call them, ayudha, means the weapons. All these weapons are within. They are within you. And you can definitely use them. But first you must know what weapons you are carrying and how to use them. There is so much blind faith. There is so much of wrong ideas. So much of organizational fortresses they have built. All kinds of nonsensical things are going on in this world. But they'll all be finished. Nobody will know anything about them except that they might
know as some villainous creatures on this earth. Ultimately, the living will exist. We have to know that we know the living force, and we have to be very sure about it, and we have to be proud about it, that we know what is the living force. Then this Ekadasha Rudra within us becomes very strong. Anybody who tries to trouble you will have a nice punch. Any organization which tries to subdue SahajaYoga or in any way harm it will have a nice time. Like I went for Muff Griffin show and he misbehaved. Next week that show was closed down. No more. In India there was a newspaper which tried to make a funny article out of me. The newspaper was closed down for months together. Just it happens. I don't say anything of the kind. But the way things happen is very surprising. How this Ekadashi is now active. Also, the most significant thing is that this Ekadasha is going to act only in Kali Yuga, in these modern times. Earlier, it was not going to act because there was hardly one guru who is today a guru, must have been a Satan last time. Only one horrible Rakshasa there. So it was very easy to kill. To kill Kamsa, it took no time for Sri Krishna, or to kill Ravana, it took no time for Sri Ram. And once they are killed, the whole thing becomes clean start. But here they are like mosquitoes. So many of them, one after the other. There's no end to it. And they have entered also into the being of human beings, giving them diseases, all kinds of problems and tortures. So the problem is much more deeper and very, very complicated. That is why the Ekadasha Rudra, which has got 11 destroying powers, we say that there are 10 directions, you can say. And this is the 11. So 10 from outside, 1 from inside. All these 11 forces can act onto anyone who tries to hamper the progress of SahajaYoga, or even to say something against me, or against you. Anybody who tries to trouble you, it will act. On the physical level, it appears on your forehead here. The Ekadasha Rudra shows on your forehead, and you get a swelling over here. Some people you must have seen have a furrow here and a huge big thing coming up. Mostly the cancer patient, if you see them, they have from left, it rises to the right side, quite a lot, bump there on the right hand side. And there are some who have got on the left hand side. So from the left hand side it rises, goes to the right side, and the one which rises from the right side goes to the left side. So the more dangerous ones are which go to the right side, because they are the ones who are very sly, which we cannot see, which are hiding, which can harm you very much. So all these horrible things that are acting today can be completely destroyed if we develop our Ekadasha Rudra within ourselves.
they are not so powerful. One surgery can kill thousands of them, while they cannot harm even one surgery. So they are really powerless before him. They have no way of torturing you. In case you are a powerful person, they will all disappear and disappear forever. I remember once there were 3 surgeries in India who used to go by a particular road in the village. So one lady got possessed and she started doing ho, 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 ho like that. So they said, "Why are you here?" She said, "We are here in this lady to tell you that please tell these 3 surgeries not to go by the road. Because now we have run away from all the villages and we are just residing in that area. And if the surgeries go through that also the whole night, we'll be jumping around. So better ask these 3 surgeries not to come that way, so that at least we'll have some place to reside." These are, as I told you, gone out of the circulation of evolution. So these are dead people. And these dead people can, in their subtle bodies, enter into us and form entities. And those entities can grab us and can possess us. Such possessed people look quite normal. As I was saying today, homosexuality, oversexuality, no sexuality, then we can say no aesthetics or too much of artistic tendencies. Then we can say too much of eating and hunger, or eating nothing at all, fasting, then not afraid of anyone. What's wrong? For everything, what's wrong? Not afraid of God. Or afraid of even an ant. Then there are people who feel guilty all the time. Or those who make others feel guilty, as if the other person is good for nothing. They too. Plus we have another kind who are very, very cruel, that they can entrap people, can make their own slaves, can work out anything horrible, wars by their own talking. And there are others who subjugate themselves to these evil people and accept their dominance and try to destroy other people in the glory of these dominating personalities. Then comes the area of Sahaja, where nobody can enter it. You are perfectly happy there. Ekadashas are standing around you on your forehead to look after that area. They are watching, they are guards, and nobody can harm you. You are very nicely settled down there in the Sahasrara, and nothing can touch you. Nothing can even bring a slur on you. They are very alert, and they have many facets. Each deity has many facets, and all these facets are all the time throwing light in that area, so that there is no intruder to enter in. This is what you have got within yourself. And when anybody tries to enter into this area of Sahasrara, immediately they act and can harm the other man to such an extent that you are yourself amazed and you don't know how it has happened. But
To develop this force, we have to meditate with sincerity, with understanding, not with just words before the photograph to say, Mother, I surrender myself to you, this. Sincerely. Because the deities know who is sincere, who is innate, who is the one who is really trying to rise and ascend. It is a struggle, in a way. It is a struggle, but it is not the struggle which will not bring you any fruits. Otherwise, all other struggles give you no fruits. But this struggle is so simple and so already explained and worked out that you don't have to worry too much. So today we have to invite all these forces of Ekadasha to destroy the negativity in this Kali Yuga. Completely. Also to pray that if there is any negativity within us, it should be destroyed. If there is any negativity against Sahaja, it should be destroyed. Anywhere in our character and in our understanding, if there is any negativity, it should be destroyed. This is today's message for you on Ekadasha. May God bless you. जय श्रीमात जी। आइए निशब्द चेतना के ज्ञान का आनंद लें। जय श्रीमात जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
देव्यै नमो नमः। जय श्रीमात जी। सामूहिक बंधन। जय श्रीमात जी। माँ का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन, जो हर सहयोगी को बार बार सुनना चाहिए, इसका रेफरेंस YouTube पे और amrita.org दोनों पे है। और amrita.org पे इसका टाइटल है श्री एकादश रुद्र पूजा। एकादश प्रिंसिपल इज बिल्ट इन द वर्ल्ड। मॉडलिंग ऑस्ट्रिया, ये इसका टाइटल है। और रेफरेंस नंबर इसका है 1988-0608। 1988-0608, 8th of June 1988। और YouTube पे भी एकादश रुद्र पूजा के नाम पे है ये, हिंदी सबटाइटल के साथ में। इसमें हिंदी सबटाइटल है, तो ये अच्छी बात है कि जो इंग्लिश नहीं समझते हैं उनके लिए लाइन टू लाइन हमारे लिए ये सुविधा मिली है। तो हम माँ के इन प्रवचनों को जरूर अपनी डायरी में नोट करके और इसमें पूरी तरह से चेतना में उतरने की कोशिश करें। श्री माता जी ने जो मुख्य बातें कही उसका थोड़ा सा वर्णन यहाँ करना जरूरी है। श्री माता जी ने बताया कि एकादश रुद्र के अवतार के बारे में बात कही गई है। माँ ने कहा ये एकादश रुद्र की शक्ति हमारे वाइड में जागृत होती है। माँ ने बताया कि जो सत्य साधक जब माया से जूझते हुए सत्य को खोजते हैं तो कई तरह की नेगेटिव फोर्सेस उनको दबाने की कोशिश करती हैं। और जब मानव मर्यादाओं से गिर जाते हैं तो उनके अंदर नेगेटिव फोर्स काम करती है। जो परमात्मा की शरणागति में रहते हैं तो ये अपनी चेतना में सत्य को समझते हैं। श्री माता जी कह रहे हैं कि यूरोप ये विराट का भव सागर है। तो माँ कह रहे हैं कि जो भौगोलिक स्थिति में यूरोप की स्थिति है वो वाइड की होने के नाते ऑस्ट्रिया में ये पूजा बड़ा सोच समझ के रखी गई। श्री माता जी ने बताया कैसे ऑटोमेटिकली नेचर में सारी चीजें व्यवस्थित हैं, लेकिन माँ ने बताया कि कैसे मानव अपनी इंटरफेरेंस से नेचर को पॉल्यूट करता है, दूषित करता है। श्री माता जी बता रहे हैं कि अब सहयोगियों के अंदर ये परमात्मा की जब चेतना जागृत हो गई तो अपनी चेतना में आत्म निरीक्षण के माध्यम से अपने विवेक में इस सत्य को पहचाने और देखें जब भी उनका लेफ्ट वाइड कैच होता है तो वो किस वजह से है, राइट होता है तो किस वजह से लेफ्ट। माँ ने बताया जब हम किसी कुगुरु की शरणागति में गलत धारणा में फंस करके और इस माया में फंस जाते हैं, और राइट तब
हमारा ये कैच होता है जब हम अपने अहम भाव में अपनी डोमिनेशन में दूसरों को दबाते हैं। तो माँ ने बताया कि आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां ये जो राक्षस वृत्तियां हैं वो सारी निकल जाएं, क्योंकि आज के टाइम में जो कलयुग का भ्रांति का टाइम है, इसमें बहुत सारे राक्षस कुगुरु पूरे दुनिया में हैं और चेतना के स्तर पे वो कार्यरत है। माँ ने बताया कि इसमें वो मेरे बच्चों के अंदर में जो सत्य साधक हैं उनके दिमाग में घुसे हुए हैं। एक राक्षस को मारना तो आसान था, लेकिन जब इतने राक्षस दिमाग में घुस जाएं तो अपने बच्चों को उस राक्षस वृत्ति से अलग करना बड़ा मुश्किल है। माँ ने बताया कि इसका इलाज कलयुग में एक ही है, जब हम अपने भव सागर में पूरी तरह से इवॉल्व होकर के एकादश रुद्र की शक्तियों को जागृत कर लें, और तब एकादश रुद्र की शक्तियां इन एंटी डेवलपमेंट, एंटी ग्रोथ टेंडेंसीज को खत्म कर देती। बताया कि तब शक्तियां इतनी कार्यरत हैं कि जहां भी नेगेटिव फोर्स है उसको वो खत्म कर देती हैं। आपका देखना मात्र पेड़ों को ग्रो करने में सहायक होगा, फलों को मीठा बनाने में सहायक होगा, आपकी दृष्टि में परमात्मा की चेतना का संचार होगा और उस सत्य में आप जागृत हो जाएं। मैंने बताया कि आपके अंदर बहुत सारे आयुध हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने बताया कि ये लिविंग फोर्स है, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो चेतना है, इसको पहचाने और जो मानसिक धारणाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको छोड़ते चले जाएं। और एक समय आएगा जब आप अपने विवेक को भी इस चेतना में समर्पित करके उस आनंद में आ जाएंगे। तब एकादश रुद्र की शक्तियां हमेशा आपकी रक्षा करेंगी और जो समाज में नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर देंगी। आइए माँ का हृदय में धन्यवाद करें। हे परमानंद माँ, हे परम करुणामयी माँ, आज के सामूहिक ध्यान में जो हमें सहज आनंद का एक दिव्य भाव मिला, जो आपकी अमृत वाणी के माध्यम से अमूल्य ज्ञान मिला और आपके अनंत आशीर्वाद हमारे अंदर विकसित हुए, फलित हुए, हम आपके प्रेम के इन आशीर्वादों में अति सुरक्षित हैं माँ। धन्य हैं कि हम आपके बच्चे आपकी शरणागति में हैं। श्रीमाता जी, हम पूर्ण शरणागति में इस सत्य को स्वीकार करें और हृदय से विनम्र भाव में आपसे सदैव आपके सुरक्षा कवच की इच्छा रखें। हमारा तन मन धन सब आपके श्री चरणों में समर्पित हो। हम पूरी तरह से अपने भव सागर में इवॉल्व रहें, अपने धर्म में पूरी तरह से हम जम जाएं और ऐसा कार्य कोई ना करें जो धर्म के विरोध में है, ताकि हमारी आत्मा की शक्ति कार्यरत हो और एकादश रुद्र की शक्तियां हमारी चेतना की रक्षा करें। ये संकल्प आपके आशीर्वाद से पूरी तरह से फलित हो मां। ये हमारी हृदय की विनम्र प्रार्थना है मां। आज के इस ध्यान में अगर हमसे कोई जाने अनजाने गलती हुई हो, कृपा करके मां क्षमा करें। श्रीमाता जी, हमारा नतमस्तक भाव में सदैव आपके श्री चरणों में कोटि शत प्रणाम मां। अनंत कोटि प्रणाम मां, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्रीमाता जी। हमारा ध्यान का अगला सेशन
शनिवार को होगा। जय श्री माता जी।